आज एक बड़ी तकलीफदेह चीज़ है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इमरान खान साहब के ज़ख़म आज दिखाए गए हैं, सोशल मीडिया पे ये वीडियोस चल रही हैं। पाकिस्तान में लोगों ने बड़े घटिया इल्ज़ामात लगाए, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सहाफ़ी हैं नाम नेहाद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दानिश्वर बने फिरते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं, वो सारे मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहे थे। कैसे गोली लग गई, क्यों गोली लग गई, ड्राइंग्स बना कर बता रहे थे कि जनाब ये गोली आई, पहले गोली ऊपर गई, फिर गोली नीचे गई, फिर जाके इमरान खान की टांग में लगी। मैं वहाँ कंटेनर पे गया था, बिल्कुल टीन की तरह वो बारीक सी चादर थी, बिल्कुल टीन की तरह बारीक सी चादर थी। उसके अंदर से गोली कैसे गुजरती है ये सबको पता है, और बड़े आराम से गुजर जाती है ये भी सबको पता है। और 9mm की बुलेट जब फायर होती है 15-20 मीटर से, तो वो बहुत रफ्तार के साथ आती है और एक शोले की तरह होती है गर्म। अब इमरान खान साहब की आज रान की जो वीडियो है वो अपलोड की गई है, यानी यहाँ पे किसी को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मरना पड़ता है। यानी अरशद शरीफ को ये साबित करने के लिए वो कौम का बेटा था, ये साबित करने के लिए वो मुल्क का वफादार था, ये साबित करने के लिए कि उसका मौक़िफ़ ठीक था, ये साबित करने के लिए कि उसकी जान को ख़तरा था, ये साबित करने के लिए कि लोग उसको मारना चाहते हैं, ये साबित करने के लिए कि वो इस मुल्क का वफादार है, इस मुल्क का भला चाहता है, उसको अपनी जान देनी पड़ी है। उससे पहले ये सारे गिद्ध जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये उसका गोश्त नोचने के चक्कर में थे, बल्कि ये तो उसकी लाश खाने के चक्कर में भी हैं। जिस किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में यहाँ पे किया गया है, यानी यहाँ पे किसी को मर के अपनी वफादारी का यकीन क्यों दिलाना पड़ता है। आज इमरान खान साहब की ये वीडियो सबके मुंह के ऊपर तमाचा है, पूरे निजाम के मुंह के ऊपर तमाचा है। यानी एक आदमी क्या झूठ बोलेगा मुझे गोलियां लगी हैं, सबके सामने उसको गोलियां लगी हैं, दर्जनों लोग वहां पे मौजूद थे, मीडिया के लोग वहां पे मौजूद थे, सब बता रहे थे वो खून में लथपथ था जब उसको नीचे लेकर गए और उसके बाद उसको पट्टी की गई। कोई कहता है ये टांग को ये हो गया, कोई कहता है वो टांग को वो हो गया। आज सुराख देखें उसकी टांग के अंदर, ये तकलीफ उसको बर्दाश्त करनी पड़ रही है। मैंने बेशुमार लोगों को जिनको गोलियां लगी उनको अस्पताल पहुंचाया, इवन जो लोग बम धमाकों में जख्मी हुए उनको अस्पताल पहुंचाया, इवन मीडिया वालों को भी। कई लोग जिनकी मरहम पट्टी हो रही थी गोलियां लगने के बाद या धमाके वाली गोलियां लगने के बाद, जिसमें वो बॉल बेरिंग्स वगैरह होते हैं, मैं उनकी मरहम पट्टी के वक्त उनके साथ कई मरतबा खड़ा रहा, मैं देखता रहा ये सारी चीज़ों को। बिल्कुल ऐसे ही गोश्त को जलाता हुआ गोली अंदर चली जाती है, और आपको पता है इसकी पट्टी कैसे होती है। बाकायदा इस जख्म को रेगुलर धोया जाता है, इसके अंदर पट्टी भरी जाती है लपेट कर, और वो पट्टी फिर बाहर भी निकाली जाती है। और मैंने चीखें मारते हुए देखा है बड़े बड़े सब्र वाले लोगों को, फुल आवाज में चीखें मारते हुए मैंने सुना। इतनी तकलीफ होती है जब किसी को गोली लगे और उसका गोश्त फट जाए और उसके अंदर सुराख बन जाए, तो फिर उसको कवर करने के लिए, उसको फंगस से बचाने के लिए, उसको जरासीम से बचाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, रेगुलर बुनियाद के ऊपर पट्टी की जाती है। और वो पट्टी करने का जो प्रोसेस है वो इंतहाई तकलीफदेह होता है, और उस प्रोसेस से ये आदमी रोज़ाना गुजर रहा है। और लोग अजीबोगरीब डायग्राम, तस्वीरें बनाकर मजाक उड़ा रहे हैं, और मरियम नवाज उसको शेयर कर रही हैं। मैं चैलेंज करता हूं मरियम नवाज अपने वालिद की प्लेटलेस की रिपोर्ट जो है वो शेयर कर दे। इमरान खान की वीडियो में तो हकीकत सामने आ गई ना कि उसको गोलियां लगी हुई हैं, पता चल गया अब सबके मुंह